सबसे पहले कौन पहुंचता हो, देखिए उतरते ही किसी के हाथ में तो गन आई है, रूफ टॉप पे वो उतरे हैं खिलाड़ी, बट सवाल ये कि चीजें सही हो रही है कि नहीं, क्योंकि उतरते ही हाथ पे आपके वेपन नहीं आ पाया और दिक्कत आप देखिए, और एक जगह नहीं मल्टीपल जगह पर ये बैटल स्टार्ट हो चुकी है। मल्टीपल जगह पे तो हुई है, बट ऑल्सो गॉडलाइक के सामने ये जो पूरी तरीके से मुसीबत है उनको वो संभालना पड़ेगा। सामने वैनगार्ड है, उसके साथ साथ गॉड्स रेन भी है। सारे जो प्लेयर्स है वो पिन पॉइंट अपनी लोकेशन पे बैठे हुए हैं, बट सौम्य क्या उनको अंदाजा है कि वो खिलाड़ी है कहाँ पे। एडमिनो यहाँ पे नॉकआउट हुए हैं, पीछे से यहाँ पे कवर फायर आएगा, सौम्य विल फाइंड वन। बट उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ सौम्य क्विकली यहाँ पे रिवाइवल करने के लिए जरूर से जाना चाहेंगे। एडमिनो को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, कुछ गन जरूर से सिक्योर किया है। ट्रू रिपर्स उनके सामने और टीम LEFP के नामक वो रहने वाली है। अभी तक 2 एलिमिनेशंस है केवलमाओं के पास, सामने वो खिलाड़ी मौजूद है, फ्री फायर में पकड़ना चाहते हैं, क्रॉस फायर में उनको थोड़ा सा कन्फाइन करने की कोशिश जरूर से, बट ये शॉटगन के फटके जो है वो पड़ने वाला है इससे पहले कि हाइड्रो कुछ कर पाए। केवलमाओं उनको कंफर्म कर दिया जाएगा, ये गलती हुई है, दोनों 2 साइड से आते तो शायद से फायदा हो सकता था, बट यहाँ पे गलती की गई। मैक्स वो हाइड्रो को भी टेक डाउन करेंगे, 2 प्लेयर्स डाउन एंड आउट। ट्रू रिपर्स की जेली उनको रिकॉल जरूर से कर देंगे, बट आगे की बात आगे करेंगे, बट अभी के लिए जो प्रेजेंट में चल रहा है बैटल्स उसके ऊपर वापस एक तरफ नजर। हंटर्स थोड़े से नाखुश रहेंगे, डे 1 डे 2 की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा खास नहीं रह पाती, बट अभी के लिए वो जंग में शामिल कोशिश तो जरूर करें, बट ग्रेविटी को अंदाजा नहीं लग पा रहा कि कहां पर फेंकू ग्रेनेड। लगता है कि इस फाइट पे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, बट दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करें यहाँ पर DR के प्लेयर्स आए तो जरूर, लेकिन हर्ष एक आखिरी उम्मीद के साथ एक आखिरी कोशिश, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुसीबत फेस करती कहीं पहली टीम यहाँ पर अभी के लिए थोड़ी बस ना बचा, और देखिए पहली टीम उनका ही अंत हमें देखने को मिलता हुआ। ट्रू रिपर्स का ये एग्जिट जरूर से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा 2 एलिम्स के साथ एलिमिनेट की तरफ से, बट फिलहाल अभी ये तैयारी करनी पड़ेगी टीम ओमेगा को कि वो आगे का फाइट किस तरीके से अंजाम दे। वैसे तो हाइड्रो तैयार है इस फाइट को लेने के लिए, बट बात ऐसी है कि ये जो यूटिलिटी डैमेज उनके ऊपर पड़ा है ना, मजबूर करेगा उनको पीछे हटने के लिए। बट वी कैन सी निंजा बॉय एंड उनके साथ साथ यहाँ पे स्लग एंड नाइट उनको पुश करते हुए थोड़े बहुत रिटेलिएशन ट्रेड फायर्स यहाँ पे आएंगे जरूर से, बट उसके लिए क्या वो तैयार है। इन्फिनिक्स के हाइड्रो इज रेडी फॉर द शॉट्स, बट नाइट वो यहाँ पे उनको टेक डाउन करने के पहला ओपनिंग मिला है, बट इंस्टेंट ट्रेड हर्ष की तरफ से भी आएगा। ओमेगा वो यहाँ पे ट्रेस गॉड को नॉकआउट करते हैं। 2 अलग अलग टीम के साथ टीम ओमेगा अभी एट अ टाइम फाइट लेती है, व्हिच इज नॉट अ ग्रेट साइन फॉर देम एज अ टीम। नेट से नॉकआउट किया गया था, नहीं हो रहा है की तरफ से, एंड उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत तो की। ओके, तो जेली की तरफ से जो ग्रेनेड जाएगा, निंजा एंड ट्रेस दोनों को नॉकआउट कर जाएगा। क्या शानदार ये खेल चलता हुआ, लेकिन हर्ष को बचाना जरूरी है। फिलहाल के लिए क्लोज कर चुके हैं टीम ओमेगा, उनके साथ ये फाइट चलती हुई नजर आ रही है। ओमेगा को नॉकआउट कर दिया जा चुका है जेली की तरफ से। जेली इस मुकाबले के अंदर एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हुए, बट नहीं हो रहा है क्या अपने आप को हील करना जरूरी होगा, नहीं तो कोई भी मोमेंट इनकी टीम के ऊपर पूरा सिनेरियो भारी पड़ सकता है। जेली, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेयर, क्या खेल रहे हैं आज वो। बैक टू बैक नॉकआउट्स इनकी तरफ से निकल के आ रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि फिनिशेस में बढ़ोतरी वो भी हो चुके हैं, और टीम ओमेगा इस मुकाबले से बाहर। 3 फिनिशेस जेली के पास, 2 नहीं हो रहा है के पास। भी ये परफॉर्मेंस अगर वो शुरुआत से दिखाते शायद से वो अपने आप को टॉप 5 या टॉप 8 के अराउंड वो देख पाते, बट फिलहाल आईक्यू रेवेंट एक्सपार्क अब उनकी बारी है हमला करने की। 2 खिलाड़ी गवा चुके हैं, अब ट्रू रिपर्स के ऊपर वो हावी होना चाहते हैं, जंप शॉट लेंगे, बट प्रोटॉन उनको तो जेली अकेले नॉकआउट करेंगे। निंजा वहां पे बैलेंस नहीं कर पाए, वो फिनिश भी जाएगा। आईक्यू रेवेंट एक्सपार्क उनका एलिमिनेशन भी आपको शायद यहाँ पे देखने मिल जाएगा, बट उसी के साथ साथ क्या वो बचे हुए? जी हाँ, यहाँ पे ट्रू रिपर्स उनका एलिमिनेशन दिखा दिया है कि ये दोनों ही काफी है अगर सही से फाइट लिया जाए तो। रोजॉक के एरिया पे हम देख पा रहे हैं आइको ओरेंगुटैन, बट दूसरी तरफ सौम्यराज को नॉकआउट करके सौम्यराज को बाहर किया गया, नहीं हो रहा है क्या की तरफ से। टीम इन्फिनिक्स रिपर्स अपने नाम पहला फिनिश निकाल चुके हैं, टॉरस को भी डाउन कर देंगे, और क्या उनका भी फिनिश पॉइंट मिल पाएगा, ये एक क्वेश्चन जरूर बना हुआ है। तो अगर मिल जाता है तो 2 फिनिशेस हो जाएंगे शुरुआत में, वो भी विदाउट एनी कैजुअलिटी, और जी हाँ, कोई नहीं रोक सकता वो दूसरे फिनिश से भी। और नहीं हो रहा है क्या आते ही उनका जो इंपॉर्टेंस है टीम के अंदर वो पता चलता हुआ, क्योंकि कल जब वो पूरे दिन नहीं थे। और उसी के साथ हम इधर देख सकते हैं कि हंटर्स उनकी तरफ से ईडन के ऊपर शॉट्स आते हुए नजर आ रही है, और आई थिंक बहुत ज्यादा फाइट उधर चलती हुई। स्केरी जॉड कनेक्शंस इनके टॉप नॉच। इन्फिनिक्स रिपर्स के हाइड्रो के ऊपर भी शॉट आ चुका है। अनुज टोपी को डाउन किया जाएगा, हाइड्रो समाप्त। हर्ष इधर डाउन हुए, नहीं हो रहा है क्या उनको भी समाप्त किया जाएगा। देख के लग रहा है कि वैनगार्ड इस फाइट को जीतने वाले हैं, क्योंकि इन्फिनिक्स रिपर्स के 3 खिलाड़ी डाउन। जेली वो आखिरी खिलाड़ी, शायद आखिरी थे, बट एक बार नजर रखना होगा। जी हाँ, वो आखिरी ही थे, और उनको इधर बाहर करके 13th रैंक पे सिर्फ 3 एलिमिनेशन, यानी कि वहां पर उनको नॉकआउट करते चलेंगे। बट क्या कमाल का रिटेलिएशन हाइब्रिड की तरफ से,
बैक टू बैक वो नॉकआउट देखने मिले और टीम वैनगार्ड आपके मंसूबे में पानी फुटता नजर आने वाले बहुत जल्दी। This is just gonna be the start, the beginning of the end, but उसी के साथ True Rippers वो यहाँ आएंगे। जली gets one knockout but instantly gets traded off। पीछे से God's Rain आएंगे, नहीं हो रहा है क्या, he has to do something better। जली का रिवाइवल थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बट God's Rain ये घेराबंदी जो करना चाहते थे उस प्लान में सक्सेसफुल नहीं होंगे। यहाँ से दूसरी तरफ जाते हुए नजर आएंगे आइको ओरंगुटन, उनके सामने गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी पीछे से आते हुए God's Rain आपको नजर आएंगे, फिर उसके पीछे True Rippers है। जस्टिन यहाँ मौजूद, जस्टिन विल गेट अनदर नॉकआउट। हाइड्रो को टेक डाउन जरूर से किया गया एंड True Rippers अभी दो खिलाड़ी में थोड़े से सीमित नजर आएंगे, बट God's Rain उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया True Rippers के द्वारा। ये God's Rain के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा। 4 ही पॉइंट्स बस मिल पाए इस पूरे मैच से, थोड़ी सी दिक्कतों में तो वो भी नजर आएंगे एंड मीनवाइल आइको ओरंगुटन उनका भी एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। बहुत बड़ा झटका है यहाँ से, लेकिन गॉड्स लाइक ई-स्पोर्ट्स जहां पर तीन समहाउ खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे थे, बट मात्र अब 2 ही प्लेयर्स बचे हुए। अब कारण ये भी है कि इतना मल्टीपल क्लस्टर हो चुका है, कहां से अपने आप को बचाने की कोशिश वहां से की जाएगी, पर जो भी है, जो भी यूटिल्स है आप उसका प्रयोग तो कीजिए। सीट स्विच करी, नॉकआउट वहां पर, लेकिन प्ले जोन के चलते वो नॉकआउट देखने को मिलता नजर आया। इस सर्कल के बाहर की क्षेत्र की बैटल में 6 फिनिश ही बस वहां पर टीआर के खिलाड़ी देखने को मिलते नजर आए। कोशिश करे तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में थोड़ा सा सॉलिडिफाई करने की कोशिश करे थे, उसमें शायद थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है उनको। वैसे तो अगर बात करें True Rippers, दिक्कत तो उनके लिए भी बढ़ती जा रही है। विक्टोरियस समर्स दे आर सीमिंग इन अ रियली गुड मूड। यहाँ पे एक एक करके वो कंफर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे एंड वहां तो पहले शिकार जो बनते हुए जेली नजर आएंगे। True Rippers उनका बदला तो जरूर लेंगे, वाइल विक्टोरियस समर्स के ऊपर पड़ेंगे तो कहना बचेंगे कैसे। आग निकलता हुआ ये बगी कहीं पे भी जाके अगर रुक जाए तो दिक्कत हो सकती है। बट शॉट्स बीइंग फायर्ड, वेल्ट ई-स्पोर्ट्स दे आर आल्सो ऑन अ रोल। फिलहाल के लिए कुछ शॉट्स होंगे, True Rippers अपने लिए कुछ एलिमिनेशन पॉइंट जरूर से अपने लिए बटोर लेंगे, बट फिलहाल विक्टोरियस समर्स ऑन दी हिल टॉप पोजीशन, वो अपने आप को सेफ मानेंगे। ट्रॉय तमिलन ई-स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा 13 पोजीशन पे। बचे हुए खिलाड़ी और ओरंगुटन को वेल्ट ई-स्पोर्ट्स के खाते में 6 बेहतरीन एलिमिनेशंस, व्हाइल ड्रैगन विल हैव 4 इन हिज नेम एंड जस्ट अ लोन सर्वाइवर। इस पूरे रेगिस्तान में अगर ये एक ड्रैगन चमकता हुआ नजर आ सकता है तो और क्या हमें देखना बाकी है। बट फिलहाल ओवेस एंड उनकी जो पूरी टीम है वो अच्छा मौका है कि अगर वो सारे एलिमिनेशंस को तब्दील कर पाए अपने फेवर में तो काफी बढ़िया इजाफा हो सकता है। विक्टोरियस समर्स कल हमें एक मिरामार में चिकन निकालते हुए नजर आए थे, तो आज भी कुछ उसी तरीके की कोशिश करनी होगी। कल तो वैसे उन्होंने एरेंगल में भी एक चिकन निकाला था। तो खिलाड़ी मौजूद है, बस फिनिशेस उनको ही निकालने, कन्वर्ट उनको ही करने, उस मौके की तलाश में रहेंगे। सामने गॉड लाइक, फिर True Rippers, वाइल्ड फैंग्स, सब देखे, सब उनके सामने है। सही मौके पे सही वार कर पाए तो विक्टोरियस समर्स के हाथ में बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। एंड उसी के साथ अगर देखें जस्टिन, उन्होंने हीरो को शट डाउन जरूर किया, बट नहीं हो रहा है क्या, वो आगे जाएंगे और उसी के साथ अपने नाम एक और फिनिश निकालेंगे। वाइल्ड फैंग्स को इस मुकाबले से बाहर भी करेंगे, बट इनफिनिक्स True Rippers, हाइड्रा एंड जेली, इन दोनों का खत्म हो जाना कहीं ना कहीं इनफिनिक्स True Rippers के ऊपर प्रेशर तो क्रिएट करेगा। बट हाँ, जितने पॉइंट्स बटोरने की कोशिश की जा रही है उतने वो निकाल भी रहे हैं, बट मुझे लगता है कि एट द एंड अगर आपके पास प्लेयर एडवांटेज नहीं है, वो भी मिरामार जैसे मैप के अंदर, तो आपके लिए जो सफर है वो भी लंबा नहीं होता। और उसी बीच हर्च के ऊपर शॉट आ गया, सिर्फ अकेले नहीं हो रहा है क्या, उनके कंधों पे पूरा भार इनफिनिक्स True Rippers की। The shots being fired, the nades being tossed up. नहीं हो रहा है क्या का वो नेड क्या डैमेज देगा। It has given a little bit of damage, but Dragon OP सर्वाइव तो वो भी कर रहे हैं। वो नेड सही पिन पॉइंट जगह पे जाएगा। Dragon OP का सफर यहीं पे समाप्त किया जाएगा। चौथा एलिमिनेशन फॉर True Rippers, but now the main question is that कितनी देर तक आप सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि Godlike के 100 में आपका समय जो है यहीं पे समाप्त करवाएंगे। अगला सर्कल शिफ्ट आइकू रेवेनेंट एक्स पार्क के ऊपर